नंबर ट्रिगर करते हैं तो हमारी जो सोई सलाहियतें वो भी बेदार होती हैं। ठीक है, आप इसे सोई सलाहियतें मतलब क्या होता है कि एक बंदा लेजी है। आप एक और चीज बताने लगाऊं, सिलसिला एक दूसरा स्विच वर्ड बताने लगाऊं कि किसी दुकान पे काम नहीं आ रहा, काम में रुकावट है, लोग कहते हैं कारोबार शुरू में तो बड़ा चला, उसके बाद वो नहीं चल रहा, ठप गया, या उसमें गाहक नहीं आते हमारे पास। यही है कि आपकी जिंदगी को स्विच कर देंगे, तब्दील कर देंगे 180 डिग्री तब्दील। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। एक नए टॉपिक के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। एम.ए. शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के अब मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और मैं कहूँगा कि हद से ज़्यादा थोड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ये तो आपके मोबाइल नंबर्स भी खोल के बता देते हैं कि आपके क्या मामला होने जा रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक, इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में शायद हुआ हो, क्योंकि मेरे लिए भी ये नई चीज़ है। आज मुझे भी जानने का मौका मिलेगा स्विच वर्ड्स होते कौन से हैं। मतलब ये ऐसे कोड वर्ड्स हैं जो नंबर्स के होते हैं। नाजरीन, इसको अगर आप अपने यानी कि कोई इम्तिहान दे रहे हैं, जैसे बच्चे 9वीं का 10वीं का इम्तिहान दे रहे होते हैं, अगर वो वर्ड्स छोटा सा रोल नंबर में नहीं, ऊपर कहीं पे अगर वो वर्ड्स आप अगर लिख लें, वो वर्ड्स क्या हैं वो पूछेंगे शामी साहब से, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप मतलब जो होते हैं ना कि सवाल भूल जाता है, बच्चों को नहीं याद आ रहा होता, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो करें क्या, वो नंबर्स कौन से होते हैं जो आप छोटा छोटा पेपर पे साइड पे लिख लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। न्यूमरोलॉजी इस हद तक काम करती है। इसके अलावा आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप जब बॉस के सामने गए तो मुंह में कौन से नंबर पढ़ने हैं या पेपर पे कौन से लिखने हैं, मुझे नहीं पता, मैं भी इनसे जानूंगा। इन्होंने बस मुझे डिस्कस किया मेरे साथ स्विच वर्ड्स के हवाले से, तो शामी साहब से हम ये जानेंगे। आपकी शादी नहीं हो रही तो आपने कौन सा नंबर अपने हाथ से लिखना है या मुंह में पढ़ना है, ये नंबर्स कौन से होते हैं। आपका वजीफा पूरा नहीं हो रहा, कौन से नंबर पढ़ने हैं। आपका रुका हुआ काम नहीं हो रहा, बड़े से बड़ा काम नहीं हो रहा, कोई दुश्मन आपकी जान नहीं छोड़े, तो आपने कौन से नंबर्स पढ़ने हैं। आपका पैसा नहीं आ रहा तो कौन सा नंबर आपने लिखने हैं, या कौन से अल्फ़ाबेट आपने अपने हाथ से लिखने हैं पेपर के ऊपर। उसके बाद वो मामला आपके सॉल्व होंगे। न्यूमरोलॉजी इस हद तक काम करती है। ये करके देखें और बताइएगा। लेकिन जानते हैं कि स्विच वर्ड्स होते क्या है। मतलब मैंने थोड़ा बहुत जो जाना है इंट्रो साहब से दिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शामी साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जबरदस्त। शामी साहब, बहुत से लोग आपके खिलाफ भी हैं, सीधी बात है, और बहुत से लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। खिलाफ इसलिए वो कहते हैं लोगों को किस तरफ लगा दिया है, ये क्या मतलब बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो कहता है ना ऋतिक रोशन, तो वो मतलब के लोग कह रहे हैं आपको, तो ये क्या होता है, ऐसा कि नहीं होता, ये जरा बताएं। आपने जिस अंदाज में कहा उस अंदाज में उसने फिर कर भी लिया। ठीक है, ऋतिक रोशन ने सारे काम टास्क अचीव भी कर लिए। ठीक है ना, तो कहने का मकसद है कि ये आपका जिस चीज़ को आप बिलीव करते हैं, जिस इल्म की रिसर्च करते हैं, जब तक आप उसको खुद अप्लाई नहीं करते तब तक उस पर कमेंट ना करें सिलसिले से। देखिए ना, आप किसी खाने को बगैर देखे किस तरह कह सकते हैं कि अच्छा पका या बुरा पका है? तो कुछ चखेंगे तो फिर पता चलेगा ना उसको। उसमें जहर हो, फिर लगा गया बंदा। देखिए, जहर भी अगर खाएंगे तो खा के पता चलेगा ना, पता लगेगा। ठीक है कि बगैर देखे बगैर खाए तो नहीं पता चलेगा ना आपको। ठीक है। तो इसी तरह जब किसी इल्म की आप रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ को अच्छा या बुरा समझते हैं या कुछ भी समझते हैं अपने ज़हन में, तो पहले उसको फिर वर्किंग करें। ठीक है, देखिए, किसी को बिला वजह तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। ठीक है, अगर मेरे में कमी है, मेरी बातों में कमी है, कोई चीज़ हो सकता है, इंसान हूँ, कोई गलती हो सकती है, फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी कोशिश होती है कि रिसर्च करके बेस्ट आउटपुट दी जाए और लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए। न्यूमरोलॉजी को इस्तेमाल करके, एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करके, एनर्जी पैटर्न्स को समझा के कि लोगों को लाइफ स्टाइल में बेहतरी ला सके। देखिए, लोग बहुत परेशान हैं, घरों में लड़ाई झगड़े, माशी मसाइल, फाइनेंशियल इशू, रिलेशनशिप के इशू। अब ये सारे मामला उनके सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए, मैं आपको कोई बात बता रहा होता हूँ, कोई वजीफा बता रहा होता हूँ, कोई स्विच वर्ड बता रहा होता हूँ, उसकी कोई आपसे फीस तो नहीं ले रहा होता, आपको एक इल्म दे रहा होता है, एक रास्ता दिखा रहा होता हूँ, आप उसको अप्लाई करके देख लें। आपका अगर काम हो जाए तो दुआ दे दें, नहीं हो तो फिर कमेंट आके करेंगे, नहीं हुआ फिर पूछेंगे इनसे। नंबर भी इसलिए स्क्रीन पे दिया, मेरा नंबर भी सबके सामने है, दुनिया में सबके सामने ओपन होकर मैं बात बता रहा हूँ, और इसकी आप रिसर्च करें। अगर मेरी बातों में तस्दीक नहीं है या मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कि अकल से ऊपर हैं, तो आप गूगल लिखा हुआ है, आप तो आपके पास आर्टिफिशियल AI भी सब कुछ है, थोड़ा सा एंटर करें, पूरा डाटा निकाल के बाहर देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो अगर स्विच वर्ड्स की आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप खुद गूगल पर रिसर्च करें स्विच वर्ड्स। अगर आप न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करना चाहते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेना चाहते हैं, उसको लिखें। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। ठीक है,
हर चीज़ की, कोई चीज़ में कोई चीज़ पर्दा नहीं है। आप तो इतनी इन्फॉर्मेशन का दौर है, इतनी नॉलेज का दौर है कि हर बच्चा हर चीज़ अपने बारे में खुद जान सकता है। इंग्लिश मूवी का नाम लग रहा है स्विच वर्ड्स। देखिए स्विच वर्ड्स यही है कि आपकी ज़िंदगी को स्विच कर देंगे, तब्दील कर देंगे, 180 डिग्री तब्दील कर देंगे। देखिए आपका जो लाइट का बटन है 2 काम करता है, या ऑफ होता है या ऑन होता है। ऑन होता है, ठीक है, खराब होता है। नहीं खराब तो हम आम हालत में तो खराब है तो फिर आपको बुलाएंगे ना इलेक्ट्रिशियन को। मैं इलेक्ट्रिशियन, ठीक है ना। तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना सीधे। तो आप जो ऑन ऑफ का जो बटन है वो बेसिकली वो इसका रिप्रेजेंट करता है स्विचिंग को। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने इसको डिस्कस करना है कि स्विच वर्ड्स को हम बोलें तो हमारी जिंदगी किस तरह तब्दील हो जाए। वाह, ये बड़ा बड़ा मैं भी जानने के लिए बैठा हूँ। देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा दूँ। ठीक है, इंसानी ज़हन एक प्रोग्रामिंग पे बेस करता है। ठीक है, और अब तो साइंटिफिक इल्म है, उसको हम NLP कहते हैं, न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग इनके, यानी उसका बाकायदा कोर्स होता है, नेट पर रिसर्च भी कर सकते हैं, जिसके ज़रिए अपने ज़हन को प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में उस तरह तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी सिलसिला। ठीक है, आप अपने ज़हन को कमांड देते हैं कि मेरे सुबह इतने बजे उठना है। ठीक है, उसी टाइम पे आपको उठाएगा। ठीक है, आपने ये चीज़ खानी, ये चीज़ नहीं खानी, ये कपड़ा पहनना, ये नहीं पहनना, इसकी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने ज़हन के अंदर से साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, इसी तरह जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो आपके सब कॉन्शियस पे इफेक्ट करते हैं। एक आपका शऊर होता है, एक आपका लाशऊर होता है। ठीक है, तो लाशऊर में से ये ट्रिगर करते हैं और इसकी एनर्जी हम प्लैनेट से लेते हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी से हम फार्मूला वही है, प्लैनेट्स की एनर्जी को यूज़ करके उसके लिए स्विच वर्ड्स बनाए जाते हैं जो कि हमारे लाशऊर को ट्रिगर करके हमारे मामलों में आसानी पैदा कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसका पीछे। ठीक है, तो अब इसके लिए जो कौन से वर्ड्स हैं उनको हम एक मैं स्विच वर्ड बताने लगा हूँ आपको नाज़रीन, उसको आप अप्लाई भी कीजिएगा। वो है 2190 2190। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा 2190। अच्छा, अब ये नंबर को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 नंबर किससे रिप्रेजेंट करता है? आपका मून से, कमर से। और 1 नंबर किससे रिप्रेजेंट करता है? सन से। और 9 नंबर किससे रिप्रेजेंट करता है? आपका मार्स से, मरीख से। अच्छा। तो किसी शख्स को इनिशिएटिव लेने के लिए, आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने के लिए 3 चीजें बुनियादी चाहिए होती हैं। सबसे पहले ख्याल, इमेजिनेशन। ठीक है, उसके बाद विल पावर। ठीक है, जो कि सन देता है। और तीसरी चीज उस चीज को फॉलो कर लेना, उसको ट्रिगर करना मार्स की एनर्जी के जरिए। इसमें 30 नंबर में तीनों एनर्जी शामिल है, कमर, सन की और मार्स की, तीनों की एनर्जी को यूज करेंगे तो ये हमारा ये स्विच वर्ड बन जाएगा। ये स्विच वर्ड बनाने वालों ने जिस पे रिसर्च की, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैंने नहीं बनाया, ये इस पे रिसर्च हुई है, रिसर्च आर्टिकल लिखे गए, रिसर्च बात की गई है कि ये वर्ड अगर आप जिंदगी में किसी मामले को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपका इमिग्रेशन का मामला है, आपने बड़ी जगह पर अप्लाई किया, मसला हल नहीं हुआ। ठीक है, आपने बहुत से तरीके और भी यूज करेंगे, आप स्विच वर्ड को भी यूज करके देख लें, आपको रिजल्ट आपको मिलता है। इसे यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ। इस वर्ड को आपने मुस्तकिल तौर पे लिखना है। ठीक है, लिखना मुसलसल तौर पर। मसला आपने एक वाइट पेपर ले लेना। ठीक है, और उसमें अपने ये करना है कि अपना नाम और अपनी वालदा के नाम के अदाद निकाल के उसको उतनी दफा लिखना है। अब वो अदाद कैसे निकालेंगे? वो फिर एक प्रोफेशनल तरीका है कि जिसमें आप ये कि अपने नाम के दाद तो मालूम होते हैं, लोग अपने निकालते रहते हैं चीज। नहीं मतलब कई जो लोग हैं इनको नहीं आता होगा निकाल। देखिए अगर किसी को नहीं मालूम आता उसको भी छोड़ दें आपसे, आप 2190 को मुसलसल लिखना है। अच्छा, 2190 को मुसलसल लिखना है, बस ये लिखी जाए सफेद पेपर पे, सफेद पेपर पे लिखें। और जिस दिन आपने जो मुंह में भी पढ़ते जाएं 2190 उसको अपने फोकस करें, 2190 को मुसलसल उसको पढ़ें, इसको रिपीट करें, अपने अपने ज़बान पे बोले 2190। और प्लस जब आप इमिग्रेशन वगैरह जाते हैं कोई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के जो आपका एनवेलप होता है उस पर 2190 लिख दें, साइड पे छोटा सा करके लिख दें, 2190 लिख दें। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे पिन और कोई इस तरह का जो होता है जैसे कि अपना मोबाइल का कोड अगर इससे लगाते हैं बार बार खोलने के लिए 2190, वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन लॉक होता है 4 डिजिट पे होता है, 4 या 5 पे होता है, वो भी इस पे 4 पे है तो इस पे यूज कर सकते हैं। 2190 ये ट्रिगर होगा तो ये आपके इन प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ट्रिगर करवाएगा आपको। अच्छा, यानी कि जो बच्चा पेपर दे रहा है तो वो छोटा सा साइड पे 2190 लिख सकता है। ठीक है, तो उससे वो आपको गैबी मदद मिलेगी, आपका सबकॉन्शियस लेवल एक्टिवेट होगा, आपके मामलों में आसानी पैदा होगी और आप जिंदगी में ग्रो कर सकेंगे। ये चीज़ है, ये आपको ये मैंने डिजिटल आपको अमल बताया। अच्छा, ये कहाँ पे यूज हो सकता है? ये जरूर जिंदगी के हर मामले में, कोई आपकी विश मुकम्मल नहीं हो रही, कोई टास्क अचीव नहीं हो रहा, कोई रिश्ते का मसला है, कोई जॉब का मसला है, कोई पेपर का मसला है,
वट कोई भी चीज, किसी चीज में आप गोल को अचीव करना चाहते हैं वहां पे इस्तेमाल हो सकता है चीजें। अच्छा, मतलब वहाँ पे जहाँ जॉब नहीं हो रही तो वो कैसे इस्तेमाल होगा? वहां पे आप उसको मूव पढ़ते जाए, इसके 2190 2190 वज़ाइफ भी अदा करने साथ ये इसको जॉब की सीवी पे कोने में एनवेलप पे लिख सकते 2190 लिख सकते। जब आप सीवी किसी को हाँ सीवी दें। वाह जी वाह, ये तो बड़ा मसला आपने लोगों का हल कर दिया। देखिए ना, ये हम देखें एनर्जी को यूज करना अपने मकासद के लिए, ये इल्म हमें बताता है चीज़। एनर्जी तो हर तरफ फैली हुई है ना, हर तरफ सराउंडिंग में है। उस एनर्जी को अपने डायमेंशन के मुताबिक अपने मकासद के तहत अपने सब कॉन्शियस, अच्छा जब हम ये नंबर ट्रिगर करते हैं तो हमारी जो सोई सलाहियतें वो भी बेदार होती हैं। ठीक है, आप इसे सोई सलाहियतें मतलब क्या होता है कि एक बंदा लेजी है, अब वो अपने लाइफस्टाइल में अपने सब कॉन्शियस को ट्रिगर करता है तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जब एक्टिव होगा तो अपने मामले में बेहतरी भी लेके आएगा, बेहतरी भी लाएगा। ठीक है, स्टूडेंट है वो लेजी है, वो कहता है जी मैं अभी पढ़ने बैठा हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा, घंटे बाद भी दिल नहीं बना, 2 घंटे बाद भी दिल नहीं बना। ठीक, अब वो इसको प्रैक्टिस करवाते हैं सिलसिला चीज़ें। ठीक है ना, तो उसके रिजल्ट ये देखेंगे कि उसके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल आना शुरू हो गया। अब देखिए, आप को भी गौर करें, जो नकूश तवीज़ लिखे जाते हैं वो भी ट्रिगिंग नंबर होते हैं, नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, अब किसी बाबा जी के पास कहते हैं जी नक्श लिख दें, तवीज़ लिख दें, तो क्या वो नंबर ही लिखते हैं ना चीज़ें, वो चाहे 2190 लिख के दे देते हैं, कुछ भी हो। मैंने कि 219 का भी नंबर यूज होता ही होगा ना किसी न किसी जगह पे, किसी नक्श में इस्तेमाल तो होता ही होगा ना, तो उसकी नर्जी भी तो यूज हो रही है इस तरह से। तो जितने नकूश अमलियात जो अलवात अल-इस्मत बनाते हैं, हम खुद भी बनाते हैं अलवात अल-इस्मत, इनकी स्विच वर्ड्स की भी अलवात अल-इस्मत बनाई जाती है, वो भी बनाते हैं, जो लोग गले में पहन सकते हैं उनको यूज करके बाकायदा ट्रिगर करवा सकते हैं अपने मामलात को, अपने मामलात में। असल में जब सब कॉन्शियस आपका जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो आपके जो आपकी जो अल्फा बीटा गैमा फ्रिक्वेंसी जो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, आपके दिमाग की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो मैच हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं सब चीज़ें। ठीक है, और उसके अंदर आपका दिमाग अपनी सलाहियतें मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। देखिए ना, आपने तो अभी तक अपने दिमाग को सही तरह डिस्कवर ही नहीं किया, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। जब आप उसको एक फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यून कर लेते हैं तो वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देना शुरू कर देता है। जबरदस्त, क्या बात है। 2190। अब आप एक और चीज बताने लगा हूँ सिलसिला, एक दूसरा स्विच वर्ड बताने लगा हूँ कि किसी दुकान पे काम नहीं आ रहा, काम में रुकावट है, लोग कहते हैं कारोबार शुरू में तो बड़ा चला, उसके बाद वो नहीं चल रहा, ठप गया, या उसमें गाहक नहीं आते हमारे पास। किसी ने जायदाद प्रॉपर्टी बेचनी है, नहीं, हर स्विच वर्ड का अलग अलग मकसद है। अच्छा, अलग है। ये जो स्पेशली बता रहा हूँ जिनके काम चलते चलते रुक जाते हैं। अच्छा, काम चलते रुकावट आ जाती, कारोबार चल रहा था, उसमें वो उन्होंने कोई आपने की जॉब के साथ बॉस के साथ बंद नहीं होगी, कुछ दिन चले फिर उसके बाद ठप होगी, या फिर आप कारोबार किया या किसी जगह पे आपको तवज्जो नहीं बन रही या काम रुक के चल रहा है, उस मामला के लिए यूज करना। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ये भी आपके सब कॉन्शियस को ट्रिगर करेगा सिस्टर जी। ठीक है, इसको भी आपने मसलसल लिखना होता है। इसका है कॉन्वलेक्सा। ठीक है, कॉन्वलेक्सा। ठीक है, कॉन्वलेक्सा स्पेलिंग मैं बताता हूँ। वलेक्सा CONVALEXA। ठीक है, EXA। ठीक है, आप चाहते हैं कि गैबी मदद मिले, गैबी तौर पे वसाइल मिले, मैं बल्कि एडिटर से कहूंगा स्क्रीन पे चला देंगे। हाँ, चला दें। CONVALEXA, ये नोट कर लें नाज़रीन। हाँ, कॉन्वलेक्सा वो वर्ड है जो कि स्विच वर्ड है, जो कि आपके सब कॉन्शियस को ट्रिगर करता है, जहां पे आपको माशी जरूरत हो, वसाइल की जरूरत हो, काम रुक कर कामों में रुकावट दूर करनी हो, अबेंडेंस चाहिए हो, आपको एक ब्लेसिंग चाहिए हो, आप ग्रोथ चाहिए हो, आपकी डेवलपमेंट चाहिए हो, वहाँ पे ये वर्ड को यूज़ करना है। इस वर्ड को मुसलसल लिखें। ठीक है, और उसके साथ उसको आप बार बार इसकी चांटिंग भी कर सकते हैं, इसको बार बार बोल भी सकते हैं। अगर बेहतर कॉन्वलेक्सा ऐसे बोलते हैं, मुसलसल बोलें। ठीक है, और इसको आपने ये असल में ये जो वर्डिंग बनाई है ना, ये आपकी जो दिमागी फ्रिक्वेंसीज होती हैं अल्फा बीटा के में, उनको मद्देनजर रख के साइंटिफिक रिसर्च करके ये वर्ड निकालेगी साइंटिस्ट ने, मतलब साइंटिफिक। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं नॉलेज, इससे क्या क्या बेनिफिट मजीद हो सकते हैं? कॉन्वलेक्सा बहुत से बेनिफिट, ये भी लिखते रहना व्हाइट पेपर पे लिखें, बोलें उसको मुसलसल। ठीक है, देखिए जब आपकी जो एनर्जी है, दिमागी सलाहियतें यूनिवर्सल की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती हैं सिलसिला, तो आपका दिमाग, आपका ज़हन मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, मैक्सिमम सलाहियतें अपनी बेदार हो जाती हैं। ये करेगा क्या इम्प्लीमेंट बेनिफिट्स इसमें? बेनिफिट क्या करेगा कि आपके मसलन देखें, आप जब ये वर्ड बोलते हैं तो आपके जो हवासे खमसा एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, आपकी 5 सलाहियतें ना इंसान के पास, हवासे खमसा वो एक्टिवेट हो जाएंगी, मैक्सिमम अपना रिस्पांस दे सकेंगी इस तरह से। ठीक है, ठीक है। आपके कान जो है
वो बारीक से बारीक चीज को सुन सकेंगे। अच्छा। हाँ, आपका जो स्मेलिंग जो है, आप दूर से किसी चीज को स्मेल कर सकेंगे, विजन पावर अच्छी हो जाएगी। अच्छा। आपकी सलाहियतें निखर जाएंगी। जब सलाहियतें निखरेंगी तो आप किसी चीज को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेंगे। कितनी दफा लिखना है? मैंने तो वो असूल बताया कि नाम वालदा का नाम असूल के मुताबिक बताया, लेकिन कोई उसके पास नहीं निकाल सकता तो वो भी मुसलसल भी लिख सकता है। मुसलसल कितनी? 100 दफा 200 दफा लिख ले ये चीजें, 100 दफा लिख ले, 100 दफा पढ़ ले, तस्बीह के दानों की तरह उसको 100 दफा एक दफा कर ले चीजें, तो वो ये इससे उसको बेनिफिट हो जाएगा। मतलब जिंदगी के मामला, अगर पैसों में रुकावट है या कारोबार नहीं चल रहा, तो उसमें ये कॉर्नफ्लेक्सा तो आपको प्राइस बॉन्ड की जरूरत है, एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है, अबंडेंस की जरूरत, किसी जगह ब्लॉकेज हो गई है वहाँ पे, इन सब मामलों में आपको क्या बात है जी, रिसर्च है जी साइंटिस्ट की। अच्छा जी, इसके बाद? अच्छा, इसके बाद एक और स्विच वर्ड है, ठीक है, वो अगर आप किसी को अपनी पसंद की शख्स को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट टॉपिक यानी मैं कौन सा मेरा ये तो लगता है आप करना चाह रहे हैं। नहीं, अब मेरी तो शादी हो चुकी है, आप जो है ना अभी इस फील्ड में नहीं है, सिंगल पर्सन है, तो इसलिए आपको स्पेशल मैं रिकमेंड किया, आप निकाला भी आपके लिए मैंने। अच्छा, मेरे लिए निकाला, वो बाद में बता रहे हैं, सबके सामने बता रहे हैं। नहीं, वो और क्या, और दोस्त भी है ना आपके एज फेलो, ठीक है, तो आपके वालिद साहब भी कह रहे थे कि बच्चे का कोई ख्याल कीजिए, तो मैंने स्पेशली इसलिए निकाला। चलें बता दें क्या है जी। तो वो है प्रोसो प्यारे, ठीक है, प्रोसो प्यारे। हाँ, ये इसकी स्पेलिंग लिखें, PRO। सोच रहे होंगे कोई लड़की जा रही है, इसको प्रोसो प्यारे के चपेट पड़ जाए फिर। नहीं, वो लड़की को नहीं कहना आपने, अलहदगी में बोलना है आपने, सिलसिला चीज़, मतलब क्या, एक्सक्यूज मी, प्रोसो प्यारे। तो आप तजर्बा, पता नहीं कोई थाईलैंड से है ये प्रोसो प्यारे कह रहा है, आप तजर्बा कर लीजिएगा एक दफा, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है आपको। तो ये स्विच वर्ड जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी शख्स को अपनी तरफ मतवज्जा करना, जिसको हम पसंद करते हैं, ये इसी तरफ माइल करना, या किसी के साथ इंटरेक्शन करना, जिनके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। अच्छा, ये डिमेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंटेंशन अपने नेगेटिव रखें तो यूनिवर्स आपको सेटबैक भी देता है। अच्छा, बुरी नीयत से नहीं करना, अच्छी नीयत से करना है। किसी आप निकाह करना चाहते हैं, किसी को पसंद करना चाहते हैं, वैसे वज़ाइफ अमलियात में या हम मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ते हैं, या अल्लाह या वदूदों का वजीफ़ा पढ़ते हैं, तो स्विच वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके स्पेल हम लिखेंगे PROSO, ठीक है, SO जी, PROSOPYARE, मैं अपने डिटेल्स कहूँगा, वो भी लिखे ऊपर, उसका भी हो जाएगा। हाँ जी। तो ये इसका जो कंसेप्ट है, ये इसका है बी लव्ड ऑफ लॉर्ड, बी लव्ड ऑफ लॉर्ड, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का प्यार, ठीक है। ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस स्विच वर्ड का जो कंसेप्ट है, उसके पीछे हम इंसान जो है अल्लाह ताला की जो है पसंदीदा मखलूक है, अशरफुल मखलूक है, ठीक है। अल्लाह का प्यारा का मतलब ये, जब हम अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से अपनी रजू करते हैं, चाहे वो रूहानियत की तरफ हो, चाहे आपकी किसी के साथ इंटरेक्शन हो, किसी तरह अपने रिश्ते का पैगाम देना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप भी लिखना है प्रोसो प्यारे। प्रोसो प्यारे को लिख सकता हूँ, बोलना भी है, इसको बोलना भी, अलग जिसे करते हैं उसको बोलना है कि अलग बैठ के कमरे में अलग बैठ, ये आपके लिए है, ये आपके लिए, किसी को बोलना नहीं। स्विच वर्ड्स वो आपकी जाती चीजें होती हैं। असल में वो स्विच वर्ड के आप अपने सब कॉन्शियस को ट्रेन कर रहे होते हैं, सब कॉन्शियस को ट्रिगर कर रहे होते हैं सिस्टर चीजें। ये ना प्रोसो प्यारे अल्लाह को प्यारे हो जाए, आप प्रोसो प्यारे कोई बात नहीं, अल्लाह के प्यारे हैं तो अल्लाह तक पहुंच जाएंगे आप सिलसिला चीजें। मतलब इस तरह का ना कोई इस्तेमाल हो जाए इसका, ये मतलब किसी को वश में करना है, उसको सोच के बोलना है। जब किसी को सोचते हैं तो आपकी सोच भी ट्रिगर होती है, उस सोच का ट्रिगर इफेक्ट करके आप उस शख्स तक पहुंचते हैं, उस वक्त अपनी फीलिंग्स भी पहुंचाते हैं मेंटली तौर पे, ठीक है। मैंने आपने कभी देखा होगा, गौर किया होगा, अमली मुशाहिदा भी किया होगा कि किसी शख्स को आपने याद किया, वो आपके सामने आ गया, ठीक है, अक्सर होता है, नाम लिया वो आ गया। क्या कोई खाने की ख्वाहिश की तो कैसा घर में कोई खाना पका हुआ था, या बाजार में गुजरते को नजर आ गई चीजें, तो आपका यूनिवर्स आपके उस सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको अब नजरअंदाज नहीं करते, ईथर इफेक्ट के जरिए हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। अब उसी इफेक्ट को यूज करते हुए ये हम वर्ड यूज करते हैं, स्विच वर्ड यूज करते हैं, तो हमारी एनर्जी एनहेंस हो जाती है। अच्छा, इस तरह के और वर्ड्स भी होंगे? और भी बहुत से वर्ड्स, और भी मैं चाहूंगा इस पे और मतलब प्रोग्राम किए जाए इंशाल्लाह, अगर जो नाज़रीन का फीडबैक अच्छा आया, उन्हें पसंद आया, तो हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, तनकीद जरूर करें, आपका हक है, वो हर बंदे का हक होता है। किसी को हो सकता है ये टॉपिक ना समझ आए, ना अच्छा लगे, लेकिन मैं ये कहूँगा जो शामी साहब की रिसर्च है उसको मजाक मत लें। एक हम थोड़े बहुत शुगल मुगल कर लेते हैं प्रोग्राम के बीच में, तो आपको हंसाना भी होता है, लेकिन इसको सीरियस ज़रूर लें अपनी लाइफ के अंदर। मतलब कि इसको लिख के देखें। मतलब जो बच्चे काफ़ी लिखते हैं जी मैं 9th में पास हो जाऊंगी, मेरा ये मसला है, मेरे हस्बैंड के साथ नाचाकी है, तो ये करके देखें। ये बहुत से लोगों का मसला मसाइल इससे हल होते हैं। अगर होते हैं
तो ज़रूर बताएं कमेंट में, हाँ जी मेरे मसले मसाइल हल हुए। अच्छा ये बता दें, अगर ये करने से कितने देर बाद इसको इसका मसलसल असर- देखें, मसलसल करें, मुसलसल आप कितने 40 साल? 40 41 डेज करें कम से कम, 41 डेज के जिससे वजीफा पढ़ते हैं, वजीफा की तरह इसको यूज करें, लिखने में इस्तेमाल करें, अपने सब अपने ज़हन में इसको दोहराएं, ठीक है, और इसको ट्रिगर करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी वज़ाइफ वगैरह को अल्लाह का कलाम आप पढ़ना चाहते हैं, वो तो बरकत वाला है, वो तो आप पढ़ें, जी। वो ज़रूर पढ़ें, वो पहले है। ये चीज़ें जो हैं ये साइंटिस्ट ने मतलब इजाद की हुई हैं, शामी साहब की भी उस पर रिसर्च है, तो ये ज़रूर आप करके देखें। हो सकता है हमारे इस वीडियो से कितने लोगों के मसले हल हो जाएं, कितने बच्चे जो हैं वो पास होके आगे तरक्की कर जाएं। अब ये ना हो पेपर में आप सिर्फ वो जो नंबर शामी साहब ने दिया है 2190 वही लिख के आ जाएंगे, उन्होंने कहा था नंबर लिख के आ जाओ, बाकी सवाल मैंने लिखा कोई नहीं, वो भी लिखना, बाकी पेपर खाली हो सारा। हाँ बस वो बड़ा सारा 2190 लिख के आ जाए, शामी साहब ने कहा ऐसा नहीं करना, पेपर पूरा लिखना है, साइड पे लिखना है 2190, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। बाकी नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी इल्म हो, ये सब दुनिया का इल्म है, हतमी फैसला मेरे प्यारे रब का है, करना मेरे अल्लाह ने है, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त। टॉपिक पसंद आया हो तो प्यार के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।